तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों, हमारा पार्ट नंबर 10 है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रोफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट। आप लोग कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाओगे और आप लोग करंट अकाउंट किस तरीके से बनाओगे। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ही पहले ही फॉर्मेट बना रखा है। हाँ, कुछ लिखने वाली बात है वो मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं बचाना चाहिए कि आपको कुछ मैं सिखाऊँ भी ना। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया आप लोगों के सामने, इसे बोलते हैं प्रोफॉर्मा, ठीक है ना। प्रोफॉर्मा मतलब फॉर्मेट। तो इसमें बस कुछ चीज़ें इसमें जो लिखनी है वो समझना पड़ेगा आपको कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। अच्छा सर, ये क्या बनाया आपने? ये क्लाउड है सर। ये क्यों बनाया है? मेरा मन कर रहा था सर। ऐसा तो नहीं सर, कुछ तो बात होगी। हाँ, कुछ बात है भाई। यहाँ पे लिखो, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब तुम्हारी कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो उस केस में आपको दो प्रोफॉर्मा बनाने हैं। पहला बनाना कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाना करंट अकाउंट। सर किस तरीके से बनाते हैं प्रोफॉर्मा? देखो सीखो। सबसे पहला कॉलम बनेगा डेट का, फिर बनेगा पर्टिकुलर्स का, फिर बनेंगे पार्टनर्स के। ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, ई का अलग। ऐसे बन जाएंगे 50 पार्टनर के। तो सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में आपको एक्सेल पर काम करना होता है, तो वहाँ पर कितना भी बड़ा बना लो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो डेट का, पर्टिकुलर्स का, ए का, बी का, मान के चलो फिलहाल के लिए अभी दो पार्टनर हैं, मैंने ए और बी ले लिया। सर आपने ए ही क्यों नहीं लिया? भाई क्योंकि पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए कम से कम दो पार्टनर तो होते हैं ना, इसलिए मैंने दो ही ले लिया। डेट पर्टिकुलर्स ए बी, फिर वही सेम रिपीट करेंगे, डेट पर्टिकुलर्स ए बी। क्या बात क्लियर होगी? सर डेटा कॉलम बनाना जरूरी है? देखो मेरे हिसाब से ना डेटा कॉलम बनाना ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं बुक के हिसाब से बात करता हूँ परफॉर्मा की, वहाँ पर डेटा कॉलम नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ डेटा कॉलम बनाना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। आपके सामने से क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर आपको डेट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बिना डेट के तो यार कोई क्वेश्चन कर भी नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना। और ऊपर आपको DR डॉट लिखना, ये जरूरी है, याद रखना, कसम खा लेना, ये लिखनी जरूरी। तभी आपके ये तो जो टॉपर होता है ना, टॉपर को एक बात पता रहती है कि मेरे नंबर 100 में से 100 कैसे आएंगे। उसको ये तो पता रहता है ना पेपर प्रेजेंट करना है, लेकिन ये भी पता रहता है कि मुझे प्रेजेंट क्या करना है। तो ऊपर DR डॉट और CR डॉट आपको हर लेजर में लिखना है, हर लेजर में, चाहे कैपिटल हो, करंट हो, कुछ भी हो यार, कुछ भी लेजर हो, आपको डेबिट क्रेडिट लिखना ही लिखना है। बस बैलेंस शीट छोड़ देना, बैलेंस शीट के छोड़कर आपको हर जगह डेबिट क्रेडिट लिखना है, हर जगह डेबिट क्रेडिट लिखना है। उसके बाद रुपीज़ 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 रुपीज़, आपकी मर्जी है, ये लगाना है नहीं लगाना वो आप देख लेना, ठीक है। ये हमारा रहा कैपिटल अकाउंट। सेम बनेगा हमारा करंट अकाउंट, सेम इसी तरीके से, बस जहाँ कैपिटल अकाउंट लिखा है अब करंट अकाउंट लिख देना, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम, एक एक लाइन सेम है। बस कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखना है आपको? करंट अकाउंट लिखना है, ठीक है ना। तो चलो कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। अच्छा, ये वाला जो मेथड है आपको पता है ना कब लगेगा? जब हमारी कैपिटल क्या होगी? फिक्स्ड होगी। फिक्स्ड मतलब है कि आपकी कैपिटल फिक्स है, तो मतलब कैपिटल में कैपिटल जाएगी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ जाने वाली है। मुझे एक बात बताओ, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, और एग्जाम्पल के लिए मैं एक शीट लूँगा। ये मैंने शीट ले ली, ठीक है। तो ये शीट नंबर हमारी 3 है, मुझे मालूम है, क्योंकि पहले एक हमारा 1 नंबर की शीट ये है, दूसरे नंबर की हमारी पीछे है, तो तीसरे नंबर की हमारी होगी। मुझे बताओ, ये हमारा बिजनेस है। आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये आपका बिजनेस है, आपने यहाँ दिमाग लगा लिया तो फिर आप पूरा परफॉर्मा, पूरा फॉर्मेट एक ही बार में सीख जाओगे। ये आपका बिजनेस है, और ये आप हो, ये आप हो। सर ये हम हैं? हाँ ये आप हो, और ये भी आप हो। सर हम दो दो कैसे हो सकते हैं? कोई बात नहीं, आप दो दो हो सकते हो। ये दो पार्टनर हैं, एक का नाम है पोगो, एक का नाम है डोरी, ठीक है ना, डोरीमोन है। मेरे को स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो सकती है, आप लोग कमेंट बता देना कि डोरीमोन की स्पेलिंग क्या होती है। मैंने फिलहाल ऐसे लिख दिया है, एक पोगो है, एक डोरीमोन है। सर पोगो तो सर चैनल का नाम होता है भाई, ठीक है, फिलहाल मैंने इसका नाम पोगो रखा हुआ है, एक का नाम डोरीमोन रखा हुआ है। तो पोगो डोरीमोन ने पैसा लगा दिया इस बिज़नेस के अंदर, पैसा लगा दिया। इसने लगा दिए 5 लाख रुपये, इसने लगा दिए 2 लाख रुपये लगा दिए। इसे बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड। क्या बोलते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड। इन्होंने पैसा लगा दिया। मान के चलो ये फिक्स है, मान के चलो ऐसा फिक्स है। अब ये मान के चलो फिक्स नहीं भी है, कुछ भी आप मान लो, ठीक है ना, ठीक है। अब ये दोनों ने पैसा लगा दिया। अब मुझे बताओ, इस बिज़नेस को चलाने वाले कितने लोग हैं? इस बिज़नेस को चलाने वाले ये दो ही तो लोग हैं। ये तो है नहीं कि ये बिज़नेस अपने आप पैसा चलाएगा। अरे बिजनेस तो भैया कोई इंसान तो है नहीं, ये तो एक आर्टिफिशियल है। तो ये कैसे उस पैसे को यूज़ कर सकता है? अपने आप में नहीं कर सकता। इन दोनों को ही इस बिज़नेस में आना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा इस मैदान में, और इस पैसे को यूज़ करना होगा। इससे माल खरीदना होगा, माल बेचना होगा, पैसा बचाना होगा, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, सेल ज़्यादा करनी पड़ेगी, टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स बचाना पड़ेगा, टैक्स को सेव करना होगा। तो बहुत कुछ करके ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं, फिर यही लोग उस प्रॉफिट को बांट लेते हैं। देखो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, इन दोनों के लिए ना एक अकाउंट बनाया जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट। इन लोगों ने जो पैसा लगाया ना 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, ये जाएगा कैपिटल में, ये जाएगा कैपिटल में, ये जाएगा कैपिटल में, क्योंकि भाई मेरी यही कैपिटल है। याद रखना, क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका जो फिक्स्ड मेथड है। क्या है? फिक्स्ड मेथड है। तो मैंने डाल दिया कैपिटल अकाउंट में
ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट के राइट साइड में मान लीजिए ये इनकी शुरुआत पैसे थे, मतलब ये उनका ओपनिंग बैलेंस था। ब्रॉड डाउन मतलब कर देना, ओपनिंग बैलेंस था, एक का 5 लाख था, एक का 2 लाख रुपये था, ठीक है ना। उसके बाद हो सकता है इन्होंने कुछ और पैसा लगा दिया बिजनेस के अंदर, कुछ और लगा दिया, तो यहाँ पर वो ऐड कर देना। अगर पैसा इन्होंने कुछ और लगा दिया होगा यहाँ पर ऐड कर देना। ये क्रेडिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है। यहाँ पर हमारी शुरुआती में आती है ओपनिंग कैपिटल, जैसे 5 लाख 2 लाख, 5 लाख और 2 लाख वाली। उसके बाद हो सकता है पोगो ने डोरेमोन ने 10-10 हज़ार रुपये और लगा दिए, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये और लगा दिए, तो ठीक है मैं ऐड कर दूंगा 10,000 रुपये और 10,000 रुपये मैं ऐड कर दूंगा। ये मैं ऐड कर दूंगा, ये मेरी एडिशनल कैपिटल हो जाएगी, ये मेरी एडिशनल कैपिटल हो जाएगी, ये मेरी एडिशनल कैपिटल हो जाएगी, ये मेरी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी, ये मेरी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी, ये मेरी एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। अगर मेरी कैपिटल बढ़ती है, याद रखना, कसम खा लेना, अगर मेरी कैपिटल बढ़ती है भाई इन्होंने शुरू में ये लगाया था, बाद में और लगाया तो इनकी कैपिटल बढ़ गई ना, तो मैं क्रेडिट साइड में प्लस करता हूँ, याद रखना क्रेडिट साइड में प्लस करता हूँ। और अगर मेरी कैपिटल कभी भी किसी भी कारणवश कम हो गई तो मैं डेबिट साइड में माइनस कर दूंगा, डेबिट साइड में माइनस कर दूंगा, डेबिट साइड में माइनस कर दूंगा। अच्छा, माइनस कैसे कर सकता हूँ? हो सकता है इन लोगों ने पैसा विड्रॉ कर लिया हो, पोगो ने डोरेमोन ने बिजनेस में से साल के बीच में या कैसे भी इन्होंने पैसा कुछ विड्रॉ कर लिया, मान के चलो 20-20 हज़ार रुपये निकाल भी लिए। इसने निकाल दिए 20,000 तो माइनस 20,000, इसने निकाल दिए 30,000 तो माइनस 30,000 निकाल दिए। तो टू कैश या बैंक करके, टू कैश या बैंक करके मैं डाल दूंगा पैसे। 10,000 रुपये इसने निकाल दिए, 20,000 इसने निकाले और 30,000 इसने निकाले, तो इस तरीके से पैसे हमारे माइनस पे हो जाएंगे और बाकी जो पैसा बचेगा ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग और ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग, तो ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल होगी, ये वाली मेरी क्लोजिंग कैपिटल होगी। इस क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये वो पैसा है जो मैं बिजनेस से मांग सकता हूँ। ये 5 लाख 2 लाख वो थे जो मैं बिजनेस से मांगता ही मांगता क्योंकि मेरे पैसे थे। ये 10,000 ये वो हैं जो मैं और मांगूंगा क्योंकि मैंने एडिशनल कैपिटल लगाए हैं। ये पैसे वो हैं 20,000 30,000 जो मैं मांग ही नहीं सकता क्योंकि मैंने ड्राइंग करने पैसे बाहर ही निकाल लिए हैं। तो ये जो बच्चे कुछ पैसे वो हैं जो मैं आप लोगों से मांग सकता हूँ। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मुझे बताओ इस बिजनेस में काम करने वाले कितने लोग हैं? अब सर 2 लोग हैं, एक पोगो है, एक डोरेमोन है। अभी काम करेंगे। तो इन लोगों ने, पोगो ने बोला यार भाई डोरेमोन, हम लोगों ने 5 लाख रुपए डाले हैं बिजनेस में, 2 लाख रुपए तूने डाले हैं। भाई अगर ये पैसा हम लोग बैंक में डालते तो बैंक वाला भी तो हमें कुछ ना कुछ ब्याज देता, बैंक वाला भी तो हमें हमारी कैपिटल पे इंटरेस्ट देता। डोरेमोन कह रहा है यार बात तो सही बोल रहा है। तो फिर मैंने डाले बिजनेस में और हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, हम लोगों ने इस पैसे को ब्लॉक कर दिया है, तो हमें फिर फ़ायदा क्या हो रहा है? हमारी इस मेहनत का फल कहाँ मिल रहा है? हमारे को हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए। भाई अगर ये पैसा हम बैंक में डालते तो बैंक वाला ब्याज दे देता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो भी दे देता। तो हम बिजनेस के पास चलते हैं और बिजनेस से बोलेंगे कि तू मुझे मेरी कैपिटल में इंटरेस्ट दे, और हम लोग तेरे पास मेहनत कर रहे हैं तो हमें हमारी सैलरी दे, हमें हमारा कमीशन दे, ये सब कुछ दे। बिजनेस से मतलब बात रख रहे हैं कि हम तेरे लिए काम करेंगे। अगर बैंक में पैसा लगा के आऊँगा, बैंक में पैसा डाल के आऊँगा ना, तो बैंक वाला हमसे काम नहीं करवाता, बैंक वाला हमारे कैपिटल पर इंटरेस्ट देता है। तो फिर तो तुमसे काम भी करवा रहा है, तो तुमसे और ये भी कह रहा है सेल ला के दे, सेल ला के दे, सेल ला के दे, फिर हम तो कमीशन भी लेंगे। और फिर तो बिजनेस कह रहा है ठीक है, तो अगर तुमने ऐसी बात कर दी है तो फिर इसका मतलब है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे गद्दार हो, तुमने बस मेरे को यूज़ करने के लिए पैसा डाला है। तो फिर कल को अगर तुमने पैसा निकाला ना, इसमें से बाहर निकाला, ठीक है, बिजनेस कह रहा है, इससे बिजनेस बात कर रहा है, ठीक है, तो सैलरी भी ले क्योंकि तुम मेहनत कर रहा है, सैलरी लो तुम दोनों। ज़्यादा सेल करके दिखाओगे तो मैं तुम्हें कमीशन भी दूंगा, ज़्यादा सेल करो कमीशन भी दूंगा। और अगर मैंने ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, बिजनेस कह रहा है इन दोनों से, अगर मैंने ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया ना, उस प्रॉफिट में भी तुम्हें हिस्सा दूंगा। सर ये बिजनेस बोल कैसे रहा है? इसकी जुबान तो है ही नहीं, आपने बोला था जुबान तो है ही नहीं इसकी। हाँ ये पकड़ गया, इसको जुबान तो है ही नहीं, ये बोल कैसे सकता है? भैया ये बोल नहीं रहा है, ये अकाउंट्स बोलती है, कंसेप्ट बोलता है, पूरा लॉ बोलता है, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932 ये बोल रहा है, ठीक है ना। हम नहीं बोल रहे, हम तो टीचर हैं, हम तो समझा रहे हैं किस तरीके से बात करते हैं। लेकिन ये इसको गुस्सा आ गया बिजनेस को। बिजनेस कह रहा है अगर तूने बिजनेस में से पैसा बाहर भी निकाला है ना, फिर अगर तूने बाहर निकाला, क्योंकि तू कैपिटल में इंटरेस्ट भी ले रहा है, सैलरी भी ले रहा है, कमीशन भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, लेकिन अगर तूने पैसा बिजनेस में पूरे साल भर अगर तूने नज़र भी दिखा दी ना मेरे बिजनेस में कि लाओ मुझे कुछ पैसा दो, तो बेटा मैं नहीं दूंगा। अब तो तेरे को 1 साल बाद दे दूंगा, मैं सूद समेत पैसा दूंगा, मतलब प्रॉफिट संग दूंगा। लेकिन अगर तूने पैसा ड्राइंग कर लिया ना, तो अब फर्म कह रही है इन दोनों से, मैं फिर उस ड्राइंग पर ना तुमसे इंटरेस्ट भी ले लूँगी, उस ड्राइंग पे फिर मैं इंटरेस्ट भी ले लूँगी, ठीक है ना। और अगर कल को मेरे बिजनेस को लॉस हो गया, तो मैं लॉस में तुमसे हिस्सा भी ले लूँगी, तो ये दोनों कह रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। भाई अगर तुम पैसा बैंक में डालोगे तो बैंक में तुम्हें सिर्फ ब्याज मिलेगा, तो वो तो ये भी दे रहा है। लेकिन तुम लोग मेहनत करो तो मेहनत के बदले में तुम्हें सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है। लेकिन अगर तुमने ड्राइंग कर ली तो बिजनेस कह रहा है मैं तुमसे फिर इंटरेस्ट भी लूँगा। तो जो फर्म कह रहा है मैं इंटरेस्ट भी लूँगा, तो फर्म के लिए वो इनकम हो जाएगी, फर्म के लिए क्या हो जाएगी? वो इनकम हो जाएगी। और जो ये कह रहे हैं पोगो, भाई जुबान निकल गई थी ना, पोगो डोरेमोन कह रहे हैं
कि हाँ हमें सैलरी चाहिए, हमें कमीशन चाहिए, हमें प्रॉफिट में से चाहिए, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो वो सब इनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़ायदा मतलब इनके लिए क्रेडिट कर दूंगा, इसके लिए डेबिट कर दूंगा। कितनी बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। तो अगर मैं बनाता हूँ इनके लिए करंट अकाउंट, इनके लिए बनाता हूँ करंट अकाउंट, इनके लिए करंट अकाउंट बनाऊंगा, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो सारी आइटम आएंगी जो जिनकी वजह से इनकी कैपिटल हमारी बढ़ती है, और डेबिट साइड में वो सारे आइटम आएंगे जिनकी वजह से इनकी कैपिटल हमारी कम होती है, इनकी कैपिटल हमारी कम होती है। तो इनकी कैपिटल किस किस चीज़ से बढ़ सकती है बताओ? एक इनकी कैपिटल बढ़ सकती है, मतलब इनका जो बैलेंस है कैसे बढ़ सकता है? या तो इनका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, तो वो तुम्हारा आना ही आना है, वो तो हमारा आना ही आना है, इस बात को दिमाग में रखना। उसके बाद वो सारी वजह बताओ जिससे इनकी कैपिटल हम लोग बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी वजह से हमारी कैपिटल बढ़ सकती है। सैलरी की वजह से इनकी कैपिटल बढ़ सकती है, कमीशन की वजह से इनकी कैपिटल बढ़ सकती है, ठीक है ना। और इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिल सकता है, मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस, फिलहाल के लिए आप लोग लिख लो, बाद में बताऊंगा ये क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, इसके वजह से इनका पैसा बढ़ सकता है। और भी काफ़ी सारी वजह हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 12th क्लास में इतने पॉइंट आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा पैसा इनको मिलेगा क्योंकि इनकी कैपिटल बढ़ गई है। अच्छा, कम किस वजह से हो सकती है? कुछ हो सकता है हमारा डेबिट बैलेंस दे रखा हो, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है ओपनिंग का, और ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है। हो सकता है हमारा कोई डेबिट बैलेंस ओपनिंग का डेबिट बैलेंस हो सकता है, ठीक है ना। ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। तो इसकी वजह से हमारा पैसा माइनस हो जाएगा। ये कट क्यों लगाया? कट मतलब अमाउंट लिखा है, ठीक है ना, ये अमाउंट लिखा है, ये कट मतलब होता है अमाउंट। सर ये ऐसा कैसा अमाउंट है? हाँ ऐसा अमाउंट है भाई। और पैसा मेरा किस चीज़ से कम हो सकता है? अगर मैं ड्राइंग कर लूँगा ड्राइंग, तो ड्राइंग से मेरा पैसा कम हो जाएगा। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूँगा, फर्म कह रही है मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लूँगी, तो फिर तुम्हारा पैसा तो कम होगा ना, उससे मेरा पैसा कम हो सकता है। जिससे आपका प्रॉफिट आपको हुआ है, तो प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिला है, हो सकता है आपको लॉस हो जाए, तो उस केस में आपको लॉस में हिस्सा देना पड़ेगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या नॉर्मल आपको P&L अकाउंट लिख लो, दैट्स इट, इतना ही लिख लेना, इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, तो उस केस में आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो बाकी हमारा आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन। बस, मतलब क्रेडिट साइड में वो सारे आइटम लिखो जिनसे कैपिटल बढ़ती है, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा देखो आएगा जाएगा, ठीक है ना, क्रेडिट वाला। उसके बाद इंटरेस्ट कैपिटल से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, सैलरी से बढ़ जाएगी, कमीशन से बढ़ जाएगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो एप्रोप्रिएशन बनाते हैं वहाँ से प्रॉफिट आएगा, तो इससे भी हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। और हमारी कम किससे होगी? अगर आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उससे कम हो जाएगी, या ड्राइंग से हमारी कम हो जाएगी, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी अगर हमारा लॉस दे रखा है तो। और बाकी हमारा जाएगा ये क्लोजिंग बैलेंस, क्या जाएगा हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस। क्या इतनी बात क्लियर होगी? यस सर, हमारे को इतनी बात क्लियर हो गई है। ये रहा दोस्तों फॉर्मेट हमारा कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का। इन केस ऑफ अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है, करंट अकाउंट अलग बनाना है। लेकिन मैं बात करता हूँ अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, जो हमारा सेकंड वाला मेथड था फ्लक्चुएटिंग है, तो उस केस में ये दोनों अकाउंट अलग अलग नहीं बनाने, इन दोनों को मुझे जोड़ देना है, इन दोनों को मुझे जोड़ देना है। तो एक ही बार में हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपने जो कैपिटल लिखे ना, ओपनिंग वाली इधर लिखे, क्लोजिंग वाली यहाँ लिखी है, वो यहाँ ना लिख के आपको यहाँ लिख देना है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। इसको मैं डायरेक्ट आपको कराऊंगा फॉर्मेट में, ठीक है ना। चलो ये काम करते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे करवा देता हूँ। आप लोग फटाफट से मेरे संग बनाओ, अब आप लोग लिखो फटाफट से मेरे साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो अगर आपकी कैपिटल हमारी फिक्स्ड है तो हमारी कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम आएगी। सबसे पहले लिखो बाय। सर बाय क्यों? क्रेडिट साइड में आपको बाय लिखना है हमेशा, डेबिट साइड में हमेशा आपको टू लिखना है, ठीक है ना। क्रेडिट साइड में हमेशा बाय लिखना है और डेबिट साइड में हमेशा टू लिखना है। तो लिखो बाय। अच्छा डेट का मैं अभी नहीं बताऊंगा, डेट का फिलहाल के लिए कॉलम छुड़वा रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी सिखाऊंगा डेट का कॉलम किस तरीके से हम लोग यूज़ में लेकर आते हैं। तो लिखो आप लोग बाय बैलेंस। दोस्तों एक बात याद रखना, बैलेंस आपको हमेशा पूरा लिखना है, हमेशा बैलेंस पूरा लिखना है, BAL डॉट नहीं लिखना, इससे नंबर कट जाते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा होता है ओपनिंग बैलेंस, ये होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है हमारा ये ओपनिंग बैलेंस। आपको इस तरीके से अमाउंट डाल देना है, यस सर डाल दिया है, ये रही हमारी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना। हो सकता है आपने और पैसा लगा दिया हो, तो लिखो बाय कैश या बैंक, वो आप देख लेना आपने कैश लगाया बैंक लगाया, इसे बोलते हैं ब्रैकेट में लिख देना एडिशनल कैपिटल। क्या लिखोगे आप? एडिशनल कैपिटल। क्या लिखोगे आप? एडिशनल कैपिटल। ये लगा दिया आपने और पैसा, ये लगा दिया आपने और पैसा। आपका पैसा कब कब कम हो सकता है? आप लोग जब निकाल लोगे तभी तो पैसा कम होगा बस, और किससे कम होगा बस। तो अब लिखो टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है ना, यहाँ लिख देना। लेकिन जो पैसा निकालोगे ना परमानेंट निकालोगे, परमानेंट, तो ये परमानेंट विड्रॉल होगा, ये परमानेंट ये विदड्रॉल होगा, परमानेंट हमारा ये विड्रॉल हमारा अमाउंट होगा, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल।
सर हमें लिख के दिखाना होगा कि बार बार ये भी हमें इस तरीके से लिखना है कि आपको इस तरीके से नहीं लिखना, आपको पेपर में जब क्वेश्चन करोगे सिंपल ये लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय कैश या बैंक या टू कैश या बैंक, ये सब नहीं लिखना, ओपनिंग या बैलेंस ये सब नहीं लिखना है, बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हमारा क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन C/D, ये C/D आप शॉर्ट में लिख सकते हो। ये सर हमारा क्या है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ये हमारा क्या है, ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। ये आपने शुरू में पैसे लगाए थे, ये आपने और लगाए थे, ये आपने निकाल लिए और ये आपके क्लोजिंग में बचे कुछ पैसे हैं, ये आपने निकाल लिए, ये आपने निकाल लिए और ये हमारे बचे कुछ पैसे हैं जो आप बिजनेस से मांग सकते हो, जो आप बिजनेस से मांग सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा टोटल कर देना, टोटल हमारा बराबर आ जाएगा ये। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग किस पर, अपने करंट अकाउंट पर। करंट अकाउंट का पहले चेक करना आपका कोई क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दे रखा है या नहीं। अगर दे रखा है तो यहाँ लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग इस पर लिख देना और बाकी जो जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो लिखते चले जाओ। जैसे कि बाय आपको मिलेगा, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, शॉर्ट में टाइम बचाने के लिए आप लोग पूरा लिखना, ठीक है ना, पूरा लिखना पहले बोल रहा हूँ। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ये मिलेगी, बाय सैलरी आपको सैलरी मिलेगी, बाय कमीशन आपको कमीशन भी मिलेगा और बाय आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको हो सकता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाए, ठीक है ना। ये हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, ये हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है जो कि सभी पार्टनर्स में बढ़ जाता है उनके रेशो में, तो ये भी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा बराबर, ये हो जाएगा हमारा बराबर। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमारा पैसा किस किस कारण की वजह से हमारा कम हो सकता है, ये तो चलो रहा था हमारा ओपनिंग बैलेंस का, हमारा क्रेडिट बैलेंस है। हो सकता है आपको ओपनिंग बैलेंस में ही आपको डेबिट बैलेंस दे रखा हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देना ओपनिंग डेबिट बैलेंस, अगर आपको डेबिट बैलेंस गिवन होगा तभी आएगा, वरना वैसे नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका पैसा कैसे कैसे कम हो सकता है, आपका पैसा ड्राइंग से कम हो सकता है, तो ड्राइंग की वजह से हमारा पैसा कम हो सकता है, और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से पैसा हमारा कम हो सकता है। मैंने शॉर्ट में लिखा है IOD, आप लोग पूरा लिख लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पैसा कम हो सकता है, या हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें कुछ लॉस दे रखा हो, ठीक है ना, इन केस ऑफ लॉस, तो हमारा इसकी वजह से भी हमारा पैसा कम हो सकता है। और बाकी ये हमारा होगा बचा कुचा पैसा जो हमें बिजनेस से मिलेगा ही मिलेगा, जो हमारे यहाँ पर आने वाला ना, ये पैसा हमें बिजनेस से मिलेगा ही मिलेगा। इसे बोलते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है ना। ये वाला पैसा हमें बिजनेस से मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसके नीचे ना एक छोटा सा नोट लिख लेना, नोट लिखो, जरूरी है, मैं नोट यहीं लिखवाता हूँ, यहीं पे लिखो आप लोग, लिखो द बैलेंस, जो ये वाला बैलेंस निकल कर आया ना, ये वाला हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, इसलिए अभी क्या है कि यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए the balance is may be on the opposite side also, the balance is may be on the opposite side also, दोस्तों मैं जानता हूँ यार, मैं कंजूसी बहुत ज़्यादा करता हूँ, पेज बचाता हूँ, क्योंकि अभी एज सच मतलब मेरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है, और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि यार पेज बचाना मुझे लगता है कि ज़रूरी भी है, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, मैं ज़्यादा बचाता हूँ, काफ़ी लोग तो बहुत बुरी तरीके से पेजों को बर्बाद करते हैं, मैंने वैसे से यूट्यूबर देखे हैं जो बहुत बुरी तरीके से पेजों को बर्बाद करते हैं। मैं जानता हूँ उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं यार, बच्चों को समझने में आसानी होती है, बहुत गंदा नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके से मैंने लिखा है तो दोस्तों मैंने कोई बुराई भी नहीं करी है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बनाना है, अगर आपकी कैपिटल हमारी फिक्स्ड है तो, और अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होने वाला है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को मैं एक कर दूंगा, और सर कैसे करके दिखाओगे, एक ऐसे करके दिखाऊंगा, ऐसे, ठीक है। ये हमारा एक हो गया है, बस अब तुम्हें चीज़ों को फटाफट से करनी है। यहाँ पर लिख लेना व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अगर तुम्हारी कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। और याद रखना ये मोस्ट पॉपुलर आपका फॉर्मेट है, ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। तो सर फटाफट से, सर देरी क्यों कर रहे हो, कराओ। तो ठीक है, लिखो आप कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखो पहले ओपनिंग कैपिटल, ये सबसे पहले हमारी आएगी ही आएगी। ओपनिंग बैलेंस हमारा
आएगा ही आएगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले आएगा। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस वो है जो आपने शुरू में पैसे लगाए बिजनेस के अंदर, ये वो तो आने ही आने हैं। उसके बाद जो जो मिलेगा आपको सब क्रेडिट कर दो, और जिससे मेरा पैसा कम होगा वो डेबिट कर दो। किस किस से मेरा पैसा, और मेरा पैसा कैसे बढ़ सकता है। देखो ये तो हमारा ओपनिंग कैपिटल वही है जो अपने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल लगाई थी, और ये हमारा एडिशनल कैपिटल लगाया था, तो इन दोनों को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, मतलब इन दोनों को भी मैं इसमें ले आऊँगा। तो मैंने ये तो ले ही आया, अब इसको भी लेकर आऊँगा, फिर ये सारी चीज़ लेकर आ जाऊँगा। तो मैं अब इसको लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना, एडिशनल वाली को लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखो बाय कैश या बैंक, ठीक है ना, ये होगी हमारी एडिशनल कैपिटल, ये होगी हमारी एडिशनल कैपिटल, ये मैंने लगा दिया। अब बस जो मैंने यहाँ लिखा था वो सारी आइटम हमारी यहाँ जाएंगे। कुल मिलाकर ये है कि मैं दोनों को जोड़ दूंगा। तो बताओ आपको, हाँ बस ये मत लेना, ठीक है ना, ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस वाली ये मत लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये वाले ले चुका हूँ ओपनिंग क्लोजिंग वाले, तो मैं इनको मत लेना बस, ठीक है ना, इन दोनों को मत लेना। चलो तो बताओ क्या क्या मिलेगा आपको। सर IOC मिलता है मेरे को, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया ना। सर सैलरी मिलेगी हमें, ठीक है सैलरी मिलेगी। सर हमें कमीशन मिलेगा, ओके हम कमीशन हो गया। सर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस मिलेगा, जिसे बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट, और हमें ये वाला बैलेंस मिलेगा। और ये सर हमारा हो जाएगा बराबर। क्या बात समझ में आ गई? ये सर हमें बात समझ में आ गई है। उसके बाद सर हमारा पैसा किस किस की वजह से हमारा कम हो सकता है। एक आपका ड्राइंग की वजह से पैसा कम हो सकता है, तो 2 आप लोग लिख लीजिए, ड्राइंग की वजह से हमारा पैसा कम हो सकता है। एक हमारा सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से पैसा हमारा कम हो सकता है, अब ये भी लिख लीजिए। एक सर आपने लिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से हमारा पैसा कम हो सकता है, इन केस ऑफ लॉस, ये लिखना पड़ेगा हमें, इन केस ऑफ लॉस हमारा इसकी वजह से पैसा हमारा कम हो सकता है। और सर बस और तो कुछ कम नहीं होगा, बाकी हम ये वो वाला पैसा निकल कर आएगा जो हम बिजनेस से मांग सकते हैं कि यार ये मेरे हक का पैसा है, शाडा हक, मुझे मेरा पैसा दो। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आएगा, और ये हमारा हो जाएगा बराबर। मतलब इसके टोटल में से आप लोग इन तीनों आइटम को लेस कर देना, तो ये वाला अमाउंट निकल कर आएगा। इसके टोटल में से आप लोग इन तीनों अमाउंट को लेस कर देना, तो ये निकल कर आएगा। सर समझ में नहीं आया? मान के चलो एग्जांपल में दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिखा है 20, यहाँ लिखा है 30, यहाँ लिखा है 40, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, ये हमारा सैलरी का है, ये हमारा कमीशन का है। तो टोटल हमारे कितने हो गए? ये हो गए 90 रुपये। कितने हो गए? 90 रुपये। ये कितने हो गए हमारे? 90 रुपये हो गए हैं। उसके बाद ये हमारा क्रेडिट साइड था, ये हमारा डेबिट साइड है। हमारा मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से मेरे पैसे कम हो गए 20 रुपये, मेरे ड्राइंग की वजह से मेरे पैसे कम हो गए 10 रुपये से मान के चलो, बस इतना ही लिखा है। तो 90 टोटल में से आप इन दोनों को लेस करो, कितने? 30 लेस करोगे, 90 में से 30 लेस करोगे, निकल कर आएगा 60 निकल कर आएगा। तो जो 60 रुपये है ना, यही तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, तो उसे बोलते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये कैसे निकलेगा? ये वाला अमाउंट निकलता है टोटल में से, ये दोनों लेस कर देना, ये आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है ना, मुझे टोटल साइड बराबर करनी है ना, तो ये 90 है और ये सब 30 थे, तो मैं तो भाई ऐसा 90 तो नहीं लिख सकता था, तो यहाँ पर 60 मुझे लिखना ही पड़ेगा। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, जो कि हमारा ये वो वाला पैसा है जो मैं बिजनेस से मांग सकता हूँ कि मुझे मेरा पैसा दे, मुझे मेरा 60 रुपये दे, ये मेरे हक के पैसे हैं जो मैं मांग सकता हूँ। तो दोस्तों ये रहे हमारे फॉर्मेट, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बहुत डिटेलिंग में कराया है। अब जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं जानता हूँ थोड़ा डिटेलिंग में कराता हूँ, और शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है हमारी, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आधे घंटे से बड़ी मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बनाऊँ। तो अब आजकल मैं थोड़ी छोटी वीडियो बनाने लग गया हूँ, क्योंकि चीज़ें क्या हैं कि ना, बच्चों को क्लियर जल्दी होनी चाहिए और समझ में ज़्यादा आना चाहिए, तो वही दोनों चीज़ें करते हुए चल रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 10 है। आप लोग ये काम करना, फिक्स्ड वाले मेथड से हमारे को 2 अकाउंट बनाने होते हैं, इनमें क्या क्या आइटम आती है दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। और फ्लक्चुएटिंग से सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट, तो हमारी क्या क्या आइटम आती है आपको पता होना चाहिए। बस दिमाग में ये रखो, ये वाला जो कैपिटल अकाउंट है कौन बनाता है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसको बनाता है पार्टनर्स। और जो हमारा ये कैपिटल और करंट है, ये दोनों अकाउंट भी कौन बनाते हैं? ये दोनों अकाउंट भी हमारे बनाते हैं पार्टनर्स। ये दोनों अकाउंट भी कौन बनाते हैं? पार्टनर्स। दोनों अकाउंट भी कौन बनाते हैं? पार्टनर्स। लेकिन एक अकाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो कौन बनाएगी? फर्म बनाती है। मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ उस चीज़ के बारे में। दोस्तों आपको करना क्या है, आज का होमवर्क है, फॉर्मेट को ना दिमाग में रखो कि क्या क्या आइटम डेबिट साइड में आएगी, क्या क्रेडिट साइड में आएगी, क्या डेबिट में, क्या क्रेडिट में। फिक्स्ड में आपके 2 अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में आपके 1 अकाउंट बनता है। क्वेश्चन अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि फिक्स्ड से क्वेश्चन करना है या फ्लक्चुएटिंग से करना है, आपको हमेशा कैसे करना है? फ्लक्चुएटिंग से करना है, 1 अकाउंट बनाना है, बस एक ही बनाना है। क्रेडिट साइड में वो आइटम आते हैं जिससे हमारी कैपिटल बढ़ती है, डेबिट साइड में वो आइटम आते हैं जिससे हमारी कैपिटल कम होती है, बस। और कुछ दिमाग में नहीं रखना है। और इस पूरी वीडियो को आप एक बार की जगह 2 बार देख लेना, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग मिलते हैं पार्ट नंबर 11 के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। हम लोग करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस। अब हम लोग फिर फॉर्मेट पे सारा क्वेश्चन, हमारा जितना भी दिमाग है हम लोग सारा पार्ट नंबर 10 में लगा चुके हैं। पार्ट नंबर 11 में सिर्फ और सिर्फ हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द पार्ट नंबर 11 के साथ।